धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर की न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हर मुद्दे पर, जी हां, हर मुद्दे पर मोदी सरकार को, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली आज तक की स्टार एंकर कही जाने वाली अंजना ओम कश्यप की उसी के चैनल में, उसी के डिबेट शो के दौरान पिछले 2 दिन से जबरदस्त धुलाई कुटाई हो रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। विपक्ष के प्रवक्ता आ रहे हैं और उसी की भूमिका पर सवाल खड़े करके चले जा रहे हैं। वो भाजपा तो भाजपा खुद को भी नहीं बचा पा रही है। जो जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं उसे सुनने के बाद आप लोग कह सकते हैं कि भैया ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो मैं आपके सामने बहुत सारे वीडियोज क्लिप रखूंगा जिन्हें देखने के बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से आंकड़े से रूबरू करा रहा हूं जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं खान सर। सबको पता चल गया, मीडिया बिक गई है। शर्म लग रहा है? जब भी सुसाइड करने का मन करेगा आप एक बार इन मीडिया वालों को दिखेगा 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। हम लोग लाज लगेगा अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए, आप लाजे गांव ना जाएंगे। इन सौ को चढ़ के चिल्लाता है यहाँ पे। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 मतलब चौपट करने में सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारा ही है। आप जानते ही हैं 2014 में जब ये 56 इंच का सीना फुला के चाणक्य नीति से देश को चलाते हुए मठ की तरह आकर कब्जा करके बैठे थे, तब मीडिया की जो स्थिति थी वैश्विक स्तर पर हमारे देश की वो 140वें नंबर पर आती थी, लेकिन अब सिमटकर 161वें पर आ चुकी है। हालांकि इस बार 2 अंकों का सुधार हुआ है। 2024 में वो 159वें नंबर पर पहुंच चुकी है और ये मीडिया अपने आप को नंबर 1 बता रहा है। बताइए, किसी बच्चे के नंबर गिरते चले जाएं वो फिर भी क्या अपने आप को नंबर 1 बता सकता है क्या? खैर, संस्कारी ऐसे ही होते हैं, लीप पोत कर आ जाते हैं। तो आ जाते हैं तो लोग इन्हीं के वीडियो क्लिप के आधार पर इन्हीं को बेनकाब कर डालते हैं। बीजेपी आपसे पूछती है, इस पर आपका जवाब। अंजना जी, मैं 8 साल पहले की एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। 8 साल पहले आपने देश के सामने कुछ कहा था, बस वही एक बार देश को सुनाना चाहता हूं। आज बहस उस सिंधु समझौते पर जिसके जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी हो रही है। 8 साल पहले अंजना जी ने एक कार्यक्रम किया, उड़ी का हमला हुआ दोस्तों, प्रधानमंत्री का कड़ा प्रहार। 8 साल पहले सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, मारिए प्रधानमंत्री जी, उसे पानी पिला पिला कर मारते हैं या प्यासा मारिए, हम जानना चाहते हैं। 8 साल पुराना वीडियो चला दिया मैडम का, मैडम के हलक से आवाज नहीं निकल पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही ऐसा किया। एक और महिला प्रवक्ता हैं डोली शर्मा, गाजियाबाद से कांग्रेस की प्रत्याशी रह चुकी हैं लोकसभा चुनाव में। उन्होंने भी एक वीडियो चला दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हलक से आवाज नहीं निकल पाई थे। और आज अगर वो विपक्ष सवाल कर रहा है तो वो विपक्ष कैसे गलत हो गया? मैं वही सवाल और वही रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहती हूं, आप सुनिए, ताकि गौरव जी जो यहां कह रहे हैं वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। है उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। या प्रधानमंत्री, आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? ये जो आतंकवादी है, अब आप बताइए, क्या ये सवाल गलत है? और यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आतंकवादी आए जैसे एक प्लेग्राउंड में घुस आए। इसके बाद उन्होंने अमित शाह की भूमिका पर सवाल उठा दिए और वहां पर किस तरीके से लोग तालियां बजा रहे हैं वो उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? वाजिब नहीं है? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए एक सुर में सरकार से? अगर मुंबई अटैक पे शिवराज पाटिल इस्तीफा दे सकते हैं तो आज अगर हम अमित शाह से सवाल करते हैं तो क्या गलत करते हैं? बताइए, गलत है? गलत है? गलत है?
देख लिया क्या शानदार तरीके से लोग जो है तालियां बजा रहे हैं, और इसके बाद फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाया कि किस तरीके का जवाब चाहते हैं लोग। तो अंजना ओम कश्यप ठीक है करने लगी ताकि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता का बचाव कर सके या इनको रोक के उसको आगे ला सके, उसका सहयोग करके फिर से एक बार मोदी सरकार को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश कर सके, लेकिन वो खुद को भी नहीं बचा पाई। सुन लीजिए। और हाँ, हम जवाब चाहते हैं, हम ऐसा जवाब चाहते हैं जैसे इंदिरा गांधी ने लाहौर में तिरंगा फहरा कर लिया और पाकिस्तानी आर्मी की पतलून उतरवा दी। वो जवाब था कि घुटने टेकने पड़े और हमने बांग्लादेश बना दिया। ये जवाब हमें चाहिए। ठीक है, अब बातों से, लंबे लंबे भाषणों से, शेरों से, चुनावी रैलियों में वोट मांगने से शहीदों के नाम पर काम नहीं चलेगा। ये तमाम चीजें आप लोगों ने देख ली हैं। अब इसके बाद सवाल उठाया गया अमित शाह की भूमिका पर। कोई सवाल का जवाब था, बेहतर होता कि अंजना ओम कश्यप इन मुद्दों को उठाती जो नरेंद्र मोदी के बयान की वजह से सामने आया था, जो उसके अपने डिबेट शो की वजह से सामने आया था, जो अमित शाह की भूमिका पर सवाल खड़ा हुआ था उसकी वजह से सामने आया था। लेकिन सवाल उठाती कि पीयूष गोयल जो है कह रहा है कि इस देश के 140 करोड़ जो लोग हैं उनमें राष्ट्रवाद की कमी है, देशभक्ति की कमी है, इसलिए आतंकवादी हमले हो रहे हैं, यानी कि वो जनता को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सवाल उठाती कि कैसे कहा जा रहा है कि होटल वाले जिम्मेदार हैं, उन्होंने बुकिंग वाले जिम्मेदार हैं, उन्होंने कैसे जो है बुकिंग खोल दिया और लोगों को ले जाकर पहलगाम में मरवा दिया। लेकिन डिफेंड किसको करते हैं ये? जिसको जो आता है वही तो करता है। तो ये एक झलकी थी, मैंने आपके सामने रखी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो ना जी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।